नमस्कार। आज हम जैकोबियन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से वेरिएबल्स या यूँ कह लीजिए फंक्शंस का आपस में कोई रिलेशन है या नहीं, इसकी जांच बड़ी ही आसानी से इस रिजल्ट के माध्यम से किया जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, किस रिलेशन या किस तरह से वो आपस में जुड़े हैं, इसको भी इस्टेब्लिश या स्थापित किया जा सकता है इसी रिजल्ट में थोड़ा सा ट्रिक लगाकर। पुनः नमस्कार, मैं अभिषेक हमेशा की तरह आप सबका स्वागत करता हूं अपने और आपके प्री एजुकेशन चैनल maths@अभिषेक में। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं रिजल्ट के स्टेटमेंट के साथ। लेक्चर का नाम है फंक्शनली डिपेंडेंट फंक्शंस। ये टॉपिक रहेगा आज के लेक्चर का, जो कि जैकोबियन का एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है। स्टेटमेंट कहता है द फंक्शंस यू वी डब्ल्यू फंक्शंस है UVW ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y एंड z। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग को ये पता चला कि UVW 3 आपके वेरिएबल्स हैं जो कि फंक्शन है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y और z के। तो u साहब भी फंक्शन है और v साहब भी फंक्शन है और w साहब भी जो है वो फंक्शन है इन्हीं तीनों के। समझिए इस चीज़ को, ठीक है ना। तो UVW जो होंगे, ये पहला सेट जो होगा, ये फंक्शनली डिपेंडेंट कहलाएंगे। फंक्शनली डिपेंडेंट कहलाएंगे या नॉट इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, या हम इनको फंक्शनली रिलेटेड कहेंगे कब, जब इनका जैकोबियन जो होगा ना वो जीरो होगा। जैकोबियन ऑफ UVW विथ रिस्पेक्ट टू XYZ इफ़ यू आर गेटिंग जीरो, अगर इसको जीरो पाते हैं तो हम कहेंगे कि ये UVW जो है ना, ये आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बिल्कुल राइट मोस्ट साइड में जाइएगा तो एक फैमिली पिक लगी हुई है, अगर आप देख पाते हो। तो फैमिली पिक में से हम लोग किसी 3 गार्जियन को ले लेते हैं। मान लिया ये साहब यू हैं, ये जो ब्लू कलर में टी शर्ट पहने हुए हैं, और ये साहब ये मोहतरमा वी है जो पिंक कलर की टी शर्ट पहनी हुई हैं, और ये पर्पल कलर में खड़ी हुई देवी जी जो हैं वो डब्लू हैं। ठीक है ना। और इसी तरीके से जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको भी नाम दे दें। ये बबलू जो बैठा हुआ है उसका नाम यू दे दें, और ये चिंटू का नाम हम लोग एक्स बबलू का नाम दे दें, और ये चिंटू का नाम वाई दे दें, और यहाँ तूफानी लाल जो बैठे हुए हैं इनको अगर हम लोग जेड से बुलाएं तो आप देखोगे कि ज़रूर इन गार्जियंस का इन बच्चों से कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होगा। ठीक है ना। पहली चीज़ तो UVW जो हो गए वो फंक्शन हो गए XYZ के, जो कि यहाँ पे भी था। UVW जो हो गए वो फंक्शन हो गए XYZ के। ठीक, XYZ क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये UVW जो है उनका भी आपस में कोई रिलेशन है, ये गार्जियन जो है उनका भी कोई आपस में रिलेशन है। तो अगर रिलेशन होगा तो जैकोबियन कहेगा कि जैकोबियन की वैल्यू जीरो। जैकोबियन की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो आप कहोगे हाँ UVW ये गार्जियन में भी आपस में कोई रिलेशन है। और देखिए यहाँ पे एक फिगर हमने दिखा रखा है जिसमें हर एक गार्जियन का अपने बच्चे के साथ तो रिलेशन है ही है, साथ में आपस में भी कोई ना कोई संबंध में वो जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो ये बड़ा फ़नी सा पिक है, और मेरे ख्याल से एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आप क्या बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस पिक में, जो ये पिक है, इसमें कुल मेंबर्स की संख्या कितनी है, टोटल आपको कितने लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यू नीड टू राइट इन कमेंट बॉक्स दैट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली। तो ये आप ज़रूर काउंट अगर कर पा रहे हैं, क्योंकि काउंट करना बहुत मुश्किल है, आप काउंट करके बताइए कितने लोग हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को बस ये दिखाना है जब भी पूछा जाएगा कि UVW जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इनके बीच में कोई रिलेशन है, तो आपको कुछ नहीं करना है। UVW विथ रिस्पेक्ट टू XYZ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में आप जैकोबियन निकालो। अगर वैल्यू जीरो आती है तो आप कहोगे हाँ उनके बीच में एक रिलेशन है। ठीक है ना।
और कभी कभी ये पूछा जाता है अगर रिलेशन है तो किस तरह का रिलेशन है, चाचा हैं, चाची हैं कि बाबा हैं, मौसी हैं, ये रिलेशन क्या है, ये आपको निकालना होता है। ठीक है ना। तो हम लोग को मैथ में बाबा, मौसी और चाची तो नहीं दिखेंगी, लेकिन कुछ दूसरे तरीके के ऑपरेशन उनका रोल वहाँ पे प्ले करते हैं, जैसे एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग बाद में देखेंगे। तो फिलहाल एक प्रश्न लेते हैं इसी चैप्टर से और देखते हैं कि ये किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शंस u and u is given here, sin inverse x plus sin inverse y, and v is equal to x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square और फंक्शनली डिपेंडेंट, ये फंक्शनली डिपेंडेंट है। अच्छा, इसको बताने से पहले थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर कर दें कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं फंक्शनली डिपेंडेंट। ये देखो, अगर आप पहला स्टेटमेंट देख पा रहे हो तो फंक्शनली डिपेंडेंट देखो, और दूसरा क्या कह रहा है, नॉट इंडिपेंडेंट। तो अगर मान लीजिए ये 3 लोग आपस में हैं, अगर ये नॉट इंडिपेंडेंट होंगे, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब है अगर स्वतंत्र नहीं है, यानी कि इनके बीच में ज़रूर कोई रिलेशन होगा। अगर स्वतंत्र नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यानी ये ज़रूर एक दूसरे पे डिपेंड करते होंगे। तो नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब ही होता है डिपेंडेंट, तो इसलिए फंक्शनली डिपेंडेंट या नॉट इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों टर्म का मतलब आप समझ में अब आपको आता होगा कि फंक्शनली डिपेंडेंट का मतलब नॉट इंडिपेंडेंट कह के, क्योंकि इस तरह का जो टर्म्स है ना वो आपके क्वेश्चन पेपर में अक्सर यूज किया जाता है। और तीसरा है फंक्शनली रिलेटेड। भाई साहब, जिनके बीच में डिपेंडेंसी होती है ना, उसी के बीच में तो रिश्ते होते हैं। कौन रिलेट होता है एक दूसरे से? जिनके बीच में संबंध होते हैं। तो ये तीनों जो आप वाक्य देख रहे हो या शब्द देख रहे हो, तीनों का मतलब एक ही है कि फंक्शनली डिपेंडेंट होगा तो नॉट इंडिपेंडेंट होगा, नॉट इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा, वो फंक्शनली रिलेटेड होगा। तो इनमें से कोई भी टर्म्स जो होगा वो आपके क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है। तीनों का जो अर्थ होता है एक ही होता है। तीनों का मतलब है आपको जैकोबियन निकालना होगा, यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। अगर ये वेरिएबल्स वहाँ पे सिम्बॉलिकली दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू जैकोबियन से 0 आपको दिखानी होगी। मेरे ख्याल से मेरी बातें आप तक पहुँच गई हैं। प्रश्न पे वापस आते हैं। इसमें u और v दिया हुआ है, तो हम लोग को देखना होगा कि यहाँ पे u और v दो वेरिएबल्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं x और y पे। तो x और y दूसरा एक सेट है जिसमें कि वेरिएबल्स x और y टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो दो सेट हम लोग को मिल गए, एक कंटेनिंग u एंड v एंड सेकेंड वन कंटेनिंग x एंड y। तो ये दो तरीके के हैं। अब हमें दिखाना है कि ये पहली बात तो जो है u और v आपस में रिलेट करते हैं, और दूसरी चीज़ क्या दिखानी है, अगर है तो फाइंड रिलेशन बिटवीन देम, उनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है ये भी दिखाना है। ठीक है ना। तो हमें तो एक ही चीज़ पता है भाई कि कुछ भी आपसे कहा जाए आपको बस जैकोबियन की मदद लेनी है। तो हम लोग सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो सॉल्यूशन में हम लोग को डेल यू बी ओवर डेल एक्स वाई की सरल में जाना पड़ेगा। तो डेल यू बी ओवर डेल एक्स वाई की सरल में अगर जाओगे तो आपको जैकोबियन मिल जाएगा क्या, अगर आप फार्मूला लिखोगे तो हो जाएगा यू एक्स यू वाई और यहाँ पे वी एक्स वी वाई। अगर आप जैकोबियन वाले चैप्टर को मेरे देखोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि पहला रोज होगा हम लोग u को डेडिकेट कर देंगे और दूसरा रोज होगा v को फुल्ली डेडिकेट कर देंगे। ठीक है ना। इसी को कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, डेल u या डेबा u कहते हैं इसको, डेल u ओवर डेल x और डेल u ओवर डेल y, और इधर आप डेल v ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y। तो जिसमें आप ज़्यादा कन्वीनियंट हो उसमें लिखो। भाई मेरी तो जो है ना, मेरी लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट था तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे यूज किया। ठीक। अब यू के पास जाओ और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो u साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं छुप के, इनके पास जाओ और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो ये क्या दे देगा आपको, ये दे देगा, बल्कि आपको तो हम ये कहेंगे कि इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और पहले क्या कीजिए, आप थोड़ा सा रफली आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, किसकी, आप वैल्यू निकाल लो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, ये सारी वैल्यू निकाल के हम लोग रख देंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है ना। ये सारे जो हैं वैल्यूज पैरामीटर्स, उनकी वैल्यू निकालने की कोशिश करना है।
तो u के पास जाएंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन इनवर्स x का जो होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वी विल ट्रीट y एज अ कांस्टेंट, तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो ये सेकंड वाला 0 हो जाएगा, ये साहब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इस तरह से डेल यू ओवर डेल वाई अगर निकालोगे आप, डेल यू ओवर डेल वाई, तो u के पास फिर से जाओगे और y के रिस्पेक्ट में करोगे और इस दफ़ा x को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर लिख दें हम लोग यहाँ पे, ये दोनों हो गया। अब हम लोग को v के पास जाना है और x के रिस्पेक्ट में करना है और v के पास y के रिस्पेक्ट में, तो v साहब के पास गए और x के रिस्पेक्ट में किया तो इसमें x साहब यहाँ पे है, x का डिफ्रेंशिएशन अगर देखोगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, तो √1 माइनस वाई स्क्वायर ये दे रहा है फर्स्ट टर्म, प्लस अगर है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पे प्लस यूज किया है, y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y तो साहब कांस्टेंट है, अंडर रूट थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे कर दें, जो यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर यूज किया है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर देखोगे तो ये होता है ऐसा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन देखोगे तो 1/2 पावर रूल से, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में -½ हो जाएगा, -1 हो जाता है, और अंदर जाके करोगे तो ये -2x आ जाएंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया किसका, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इसको यहाँ पे लिख दें हम लोग -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए आप। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो √1 माइनस वाई स्क्वायर हुआ और ये -xy/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये आ गया। अब जो चौथा और आखिरी पड़ाव है वो है डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू निकालना। तो v के पास जाए फिर से और y का पता पूछें ज़रा, तो v के पास हम लोग v साहब यहाँ पे हैं और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, x तो कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, इसको एज इट इज़ रखो। √1 माइनस वाई स्क्वायर, जैसे अभी आपने √1 माइनस एक्स स्क्वायर किया वैसे ही अगर आप √1 माइनस वाई स्क्वायर को अगर आप देखोगे y के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, -½ हो जाएगा और -2y हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली ये भी आपको कैसा दिखेगा -1 माइनस वाई स्क्वायर दिखने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख दें, जब यहाँ पे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा -y/√1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दें हम लोग यहाँ पे, और प्लस आगे बढ़ें, ये तो फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन हुआ y के रिस्पेक्ट में, सेकंड टर्म में अगर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का 1 हो जाएगा और √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह हम लोग ट्रीट करना है क्योंकि हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये वैल्यू आ गई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो -xy/√1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, बहुत ही आसान होता है। इन सब वैल्यू को किस दिन के लिए निकाला था, अरे भाई इक्वेशन 1 में रखने के लिए निकाला था, तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं इसको। तो इक्वेशन 1 में क्या है आपका, इक्वेशन 1 में है आपके पास डेल यू बाई, यहाँ पे लिख लेते हैं डेल यू बाई डेल यू वी ओवर डेल एक्स वाई। तो डिटर्मिनेंट में रखना शुरू करें, तो डिटर्मिनेंट में अगर आप रखोगे तो यू एक्स यू वाई, तो यू एक्स की वैल्यू क्या है देखिए ज़रा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यू वाई की वैल्यू देखोगे आप यहाँ से तो क्या है 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम लोग वी एक्स की वैल्यू देखें, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वी एक्स की वैल्यू है √1 माइनस वाई स्क्वायर है और -xy/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इस तरह से वी वाई की वैल्यू अगर देखोगे तो आपको -xy, यहाँ पे लिखा है वी वाई, -xy/√1
1 माइनस वाई स्क्वायर है और प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये सारी वैल्यू आ गई। अब हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन बहुत ही आसान होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। आप टॉप लेफ़्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर, ये बॉटम राइट कॉर्नर पे है, ये टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो और फिर माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो। तो आइए हम लोग करके देखा जाए। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस साहब को इस साहब से, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट ही लिखने की कोशिश किया जाए। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों जब आप इसको लिख रहे हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से केयरफुली आपको वैल्यू को रखनी है। जब ये क्वांटिटी सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक बड़ा सा माइनस साइन आप यूज करिए और हम लोग अब इस क्वांटिटी को जो इधर है, ये वाले क्वांटिटी को इस वाले क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और जब ये सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई अपॉन रूट ओवर 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। पहले से ही था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको भी लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये हो गया आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को इस तरह से मिल रहा है। अभी ब्रैकेट को ओपन कर दें तो थोड़ा सा साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो एक्स वाई यहाँ पे है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये तो साहब ऐसे ही दिख रहे हैं, और यहाँ पे +1 है। इफ़ यू ओपन द ब्रैकेट देन इट विल गिव यू -1 और माइनस माइनस बिकम्स प्लस। तो लेट मी राइट प्लस एक्स वाई अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है जी, ये मिला। अब आपको देखना क्या है यहाँ पे कि ये साहब जो है प्लस एक्स वाई अपॉन ये और ये माइनस एक्स वाई अपॉन ये तो कैंसिल हो जा रहे हैं, और ये साहब +1 -1 को पसंद नहीं करेंगे और ये काट कूट के ख़त्म कर देंगे। अल्टीमेटली हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ गई 0, बड़ा सा 0। तो शुरुआत कहाँ से किया था, शुरुआत किया था डेल यू बी ओवर डेल एक्स वाई। तो डेल यू बी ओवर डेल एक्स वाई ओवर डेल एक्स वाई, और इसकी वैल्यू पहुंच गई 0। यानी कि हम क्या कहेंगे, जो मेरे गार्जियन है u और v, देखिए आप फिगर में आइए, फिगर क्या कहता था कि यहाँ पे u और v कौन थे, u और v ये गार्जियन लोग थे। ये साहब क्या थे, ये जो थे ये चाचा जो थे वो u थे, और ये चाची जो थी वो v थी, और ये मौसी जो थी वो w थी। ये आपस में फंक्शनली रिलेटेड है। तो जिस तरीके का स्टेटमेंट में टर्म यूज कर रहा है उसी तरीके से आपको अपने भावनाओं को पिरो के वहाँ पे लिखनी है। तो ये कह रहा है कि क्या ये फंक्शनली डिपेंडेंट है, तो चूंकि 0 आ गया तो आप कहोगे हाँ ये फंक्शनली डिपेंडेंट है। कौन, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है u और v। तो हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट u एंड v आर फंक्शनली डिपेंडेंट, फंक्शनली डिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट, जो भी आप लिखना चाहो, डिपेंडेंट। तो प्रश्न यहीं पे ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, आगे कह रहा है अगर फंक्शनली डिपेंडेंट हैं तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा ये निकालो। अब रिलेशन निकालना एक टेढ़ी खीर है, लेकिन इसको सीधी उंगली से निकालने की कोशिश की जाए। u इजिकल टू साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स v दिया हुआ है। देखिए अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये u की वैल्यू है, ये u की वैल्यू में ही सेकंड टर्म की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स y है। तो अगर थोड़ी देर के लिए इसको आप अल्फ़ा मान लीजिए और इसको आप बीटा मान लीजिए। हमने क्या कहा कि जो u में लिखा हुआ है ना साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x को आप अल्फ़ा ले लीजिए। ये क्या करने जा रहे हैं, ये हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन u एंड v। तो रिलेशन के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग मान लिए साइन इनवर्स x जो है वो u है, अल्फ़ा है, और साइन इनवर्स जो आपका y है सेकेंड टर्म वैल्यू y, उसको मान लेते हैं बीटा। आप थीटा और फाई भी मान सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो वैल्यू है उसको पहले को अल्फ़ा दूसरे को बीटा मान लिया u में, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ से अगर आप देखोगे तो x इजकल टू क्या हो गया साइन अल्फ़ा, और यहाँ से y इजकल टू जो हो गया वो हो गया साइन बीटा, ठीक है जी।
अब हमें क्या करना है, सेकंड वाले इक्वेशन में जाना है। सेकंड वाले इक्वेशन में क्या है, यानी कि पहले तो ये देखो, जब आपने अल्फ़ा बीटा माना तो यू की वैल्यू क्या होगी, यू की वैल्यू होगी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ ये समझ जाएं कि ये जो होंगे ये सारी चीज़ें हमें यू की वैल्यू बताएगा अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म में, ठीक है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म में। अब v पे आ जाते हैं। v साहब क्या लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो x का मतलब क्या आप आज के डेट में पढ़ रहे हो, साइन अल्फ़ा, तो हम लोग लिख लें यहाँ पे साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर बीटा है, तो ये साइन स्क्वायर बीटा लिख लेते हैं। प्लस फिर से आप देखिए कि v क्या दिया हुआ है, v में सेकंड टर्म जो है वो लिखा हुआ है y और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y की वैल्यू है साइन बीटा, तो हम लिख दें यहाँ पे साइन बीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा और ये कॉस स्क्वायर बीटा जो होगा वो अंडर रूट के बाहर आएगा तो कॉस बीटा हो जाएगा, और ये साइन बीटा हो जाएगा, और ये साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाहर आएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है अंडर रूट के बाहर लोगे तो कॉस अल्फ़ा, और ये साइन बीटा हो जाएगा। तो आपको पता होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपके अनुसार क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है u, तो हम लोग क्या करेंगे v इजकल टू साइन u लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे किसके बीच में रिलेशन है, सिर्फ u और v के बीच में रिलेशन है। जो गार्जियन थे u और v, सिर्फ उनके बीच में रिलेशन है। रिलेशन में कहीं भी x और y का जिक्र नहीं होना चाहिए। तो u और v, आपको शुरू में भी जो फैमिली पिक दिखाया था उसमें यही कहा गया था कि भाई यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड से तो रिलेशन है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन यू वी डब्ल्यू का आपस में क्या रिलेशन है यू वी डब्ल्यू का, ये आपको इस्टेब्लिश करना है। तो अंतोगत्वा हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि यू और वी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, यू वी इजकल टू साइन यू रिलेशन से जुड़े हुए हैं। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। तो एक तो यहाँ पे हम लोग ने कर दिया कि हाँ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और किस रिलेशन से जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। यही इस क्वेश्चन का फ़लसफ़ा था। अब सेकंड क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग एक शानदार, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हमें लगता है रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है, तो एक नगमा जो कि एक गीत हर हमारे लेक्चर में आपको सुनने को मिलता है, थोड़ा सा एक गीत सुनते हैं और उसके बाद फिर कदम को आगे बढ़ाते हैं। तो इस गीत का आप आनंद लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस गीत का आनंद लेने से पहले एक बात और हम बता दें आपको कि मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जैसे वो बी फार्मा कर रहे हैं या मेडिकल से जुड़े हुए हैं, कोई डेंटल कोर्स कर रहे हैं। तो मैं तो ठहरा मैथ का इंसान जो कि मैथमेटिक्स पढ़ा है शुरू से, बट उनकी ये मेरे से रिक्वेस्ट है कि क्या आप बायोलॉजी में भी कुछ कर सकते हैं। तो भैया मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में भी है, मेरे इंटरेस्ट ज्योग्राफी में भी है, हिस्ट्री में भी है, हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत मेरी एक अपनी जागरूकता बना के रखा है हमने। तो कोशिश ये रहेगी कि आगे के लेक्चर में कुछ बायोलॉजी से जुड़े हुए भी वहाँ पे टॉपिक डिस्कस किए जाएँ। तो फिलहाल इस गीत को सुनते हैं और फिर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। उम्मीद है आपको गाना ज़रूर पसंद आया होगा
आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंक्शनली डिपेंडेंट, इफ सो देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो पहला फंक्शन है u इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और दूसरा है v इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। माफ़ कीजिएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें एक रिलेशन निकालना है कि पहले तो रिलेशन निकालना है, उसके पहले दिखाना है कि वाकई ये रिलेशन में है, वो डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के। कौन? u और v। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जैकोबियन निकालें u v का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ठीक है, और दिखा दें कि ये ज़ीरो होगा। तो फिर से हमारे पास फार्मूला है यू एक्स यू वाई और वी एक्स वी वाई, जैसा कि हम लोग ने पीछे यूज किया हुआ था। इसका नाम दे दें इक्वेशन 1। और अब थोड़ा सा हम लोग अलग से थोड़ा सा मेहनत कर लें डेल यू ओवर डेल एक्स के लिए। तो डेल यू ओवर डेल एक्स जब आप निकालोगे तो देख लो यहाँ पे एक्स साहब ऊपर भी छुपे हुए हैं और एक्स साहब नीचे भी छुपे हुए हैं। तो हम लोग को पता है कि f बाई जी का फार्मूला जो होता है, अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे f बाई जी को, तो वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका पहले हम न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ते हैं और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। तो इसी सिद्धांत से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर जो है x प्लस वाई है, इसको आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, x का 1 होगा और y का 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कोई बदलाव नहीं करना है, 1 माइनस एक्स वाई ही छोड़ना है। माइनस f मतलब न्यूमरेटर को इस बार ही छोड़ देना है x प्लस वाई, और डिनोमिनेटर का अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो पहला टर्म 0 और x के रिस्पेक्ट में 1 और माइनस आपको क्या मिलेगा, माइनस वाई मिलेगा। x का तो 1 हो गया, माइनस वाई यहाँ से मिला, और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो कोशिश करो कि सॉल्व करने के बाद कुछ हमें मिल जाए 1 माइनस एक्स वाई, और माइनस अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स वाई मिल रहा है और माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर से वाई स्क्वायर हो गया। तो ब्रैकेट ओपन किया न्यूमरेटर में तो कुछ इस तरह से दिखा, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर मिल रहा है हम लोगों को। अब इसको थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ाओगे कदम तो ये हो गया 1 माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया, 1 और प्लस वाई स्क्वायर जो मेरे को दिख पा रहा है अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ पे आ रहा है। अब हम लोग डेल यू बाई डेल वाई के लिए देखें। डेल यू बाई डेल वाई जब करोगे आप तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। तो आप चाहो तो सिमिलरली कर सकते हो या एक बारी प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। न्यूमरेटर को अगर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर को ऐसे ही छोड़ा, माइनस न्यूमरेटर को इस बारी हमने छोड़ दिया एक्स प्लस वाई को, और डिनोमिनेटर को वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस एक्स। आप देख लीजिएगा यू जहाँ लिखा हुआ है उसी को हम लोग यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दो, यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी। आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस एक्स वाई आपको दिखेगा, और ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स वाई यहाँ पे माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और प्लस एक्स वाई आपको दिखने लगेगा अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जो है उसका होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में ये वाला टर्म को कैंसिल कर देगा, तो कुल मिला के हमें क्या मिला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये हुआ डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू। तो इस तरीके से हमें डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल एक्स दोनों मिल चुके हैं। अब हमें v के पास जाना पड़ेगा। v के पास अगर जाओगे तो डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू, v कहाँ है, v साहब यहाँ छुपे हैं, डेल वी ओवर डेल एक्स करोगे तो सिर्फ ये एक्टिव रहेगा, ये तो कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन v को ही अगर y के रिस्पेक्ट में आप ऊपर जाके फंक्शन को देखिएगा तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा। मेरे पीछे के लेक्चर्स को अगर आपने अटेंड किया होगा तो ये सब डिफ्रेंशिएशन मेरे ख्याल से अब तक कई बार हम लोग यूज कर चुके हैं। ये सारे वैल्यू किस लिए निकाला है, इक्वेशन 1 में रखने के लिए निकाला है। तो हम लोग लिख दें फ्रॉम 1। तो नाउ लेट मी टू राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अगर इक्वेशन 1 में रखोगे तो आपको इक्वेशन 1 में लिख रखे हो आप डेल यू वी ओवर डेल एक्स वाई, ठीक है, डेल यू वी ओवर डेल एक्स वाई, डिटर्मिनेंट यू एक्स की वैल्यू क्या निकाला है आपने,
यू एक्स की वैल्यू निकाला है 1 प्लस वाई स्क्वायर, लिख लेते हैं यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और यू वाई की वैल्यू अगर देखिएगा तो यू वाई की वैल्यू होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। वी एक्स की वैल्यू देखोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है और 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है। तो ये दोनों वैल्यू को भी हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन 2 क्रॉस 2 का कैसे करते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है यहाँ पे, और माइनस का यूज करो और दूसरे वाले को ले लो आप, ये वाले डायगोनल को, तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, एक दूसरे को निगलीफाई करेंगी और हमें दे देंगी क्या 0, एक बड़ा सा 0। तो कुल मिला के हम लोग ने शुरुआत किया था जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई से, और यहाँ पे वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0। तो इस तरीके से हम लोग के पास ये इक्वेशन मिला। और ये क्या इम्प्लाई करता है, ये बताता है कि इट इम्प्लाइज दैट यू एंड बी दे द वेरिएबल्स आर related to each other, it means they are functionally dependent। तो are functionally dependent, ये लिख देंगे हम। तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। सेकंड क्या रिलेशन पूछा है, बिल्कुल पूछा है, यहाँ पे कह रहा है ऑल्सो फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। अब हम लोग फिर वापस u और v को देखेंगे, तो u और v को फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। वी हैड गिवन दैट द वैल्यू ऑफ u वी हैव u इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई करके लिखा हुआ है, और v क्वेश्चन में जो दिया था वो दिया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया हुआ था, अगर आप क्वेश्चन उठा के देखोगे। अब फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह इस साहब को आप अल्फ़ा मान लीजिए और इन साहब को आप बीटा मान लीजिए। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा v इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और साथ ही साथ एक चीज़ और मिलेगा आपको, tan इनवर्स x को अगर आप अल्फ़ा ले रहे हो तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू tan अल्फ़ा मिल जा रहा है, और साथ ही साथ सेकंड वाला जो वैल्यू है ये tan इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा, यानी बीटा सॉरी y इज इक्वल टू tan बीटा, ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह tan बीटा ये मिल गया। तो x और y का इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग कहाँ भाग के जाएंगे, हम लोग u के पास चले जाएंगे। तो u साहब को आप कहोगे भाई x का नया नाम हम लेके आए हैं आपके लिए tan अल्फ़ा, और y जो आपके यहाँ बचा हुआ है उसका नाम है tan बीटा। तो हम लोग ने नामकरण कर दिया tan अल्फ़ा और tan बीटा से 1 माइनस tan अल्फ़ा। दिस टाइम वी विल रिप्लेस ऑल द x एंड y बाई tan अल्फ़ा एंड tan बीटा। तो लेट मी टू राइट द सेम थिंग हियर, ठीक है। अब हम जानते हैं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b क्या होता है, ये होता है tan a प्लस b। तो हम लोग लिख दें यहाँ पे tan a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा v होता था। तो हम लोग देख रहे हैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ v। तो हम लोग ने शुरुआत किया u से और हम लोग पहुँच गए tan v में। तो अब हमारे पास सिर्फ u और v जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट किए जा रहे थे वो है, और उनके बीच में एक रिलेशन है कि u जो है वो चाची है v की, tan v, करेक्ट। सो दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन को चाहोगे तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे आगे भी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं आप सबको। गुड बाय।